नमस्कार, रणभूमि के स्पेशल प्रोग्राम से स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। रणभूमि स्पेशल में आज कई बड़ी खबरों पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिसमें पहली खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेकर होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज रणभूमि में वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए खास होने वाली है। सबसे पहली खबर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होगी, जो पाकिस्तान के कंट्रोल से हर बदलते दिन के साथ हाथ से निकलता जा रहा है। दूसरी खबर में हम आपको यह बताएंगे कि क्यों 5 अगस्त की तारीख से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को डर लगने लगा है। तीसरी बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के किराना हिल्स की ओर से, जहां पर अब ये बताएंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से क्यों उसकी चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। चौथी खबर में बात करेंगे कंबोडिया और थाईलैंड की जंग को लेकर, जहां दोनों मुल्कों में विध्वंसक जंग लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ के कई लोग, कई सैनिक इसमें मारे भी जा चुके हैं। आखिर में बात करेंगे कि क्यों विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर हमले की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान में जहां आए दिन ये खबरें मिलती रहती हैं कि किस तरीके से लगातार बलूचिस्तान के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में हर रोज जहां पर पाक आर्मी के अफसर भी मारे जा रहे हैं, खासकर बलूचिस्तान में जहां पिछले कुछ दिनों में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को लहूलुहान कर दिया है। आलम यह है कि पाकिस्तान आर्मी के अफसर बलूचिस्तान में तैनाती को लेकर या तो नौकरी छोड़ देने के लिए वहां से भाग जाते हैं या फिर विदेशों में निकल जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा मारे जाते हैं। पाकिस्तान का सूरत हाल इन दिनों बेहद खराब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन दिनों कोहराम चल रहा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भारत के खिलाफ आतंक को अपना हथियार बनाने वाले पाकिस्तान उसी हथियार के हाथों अपने सैनिकों की जान गंवा रहा है। बड़ी खबर यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के भीतर आतंकियों से मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के 4 मेजर रैंक के अधिकारियों की मौत हो चुकी है। मेजर अनवर काकर, मेजर सैयद रब नवाज तारिक, मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह और मेजर जियाद। और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के बीच 3 दिन तक चली लड़ाई में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 7 कमांडो को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि उसके भी 4 लड़ाके मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में पाकिस्तान में मेजर रियाद बलूचिस्तान के मस्तुंग में बलोच अलगाववादियों से मुठभेड़ में मारे गए। बलूचिस्तान के क्वेटा में मेजर अनवर काकर की गाड़ी में चुंबकीय आईडी से धमाका किया गया। बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली। मेजर सैयद रब नवाज तारिक की बलूचिस्तान के अबरान जिले में सैन्य ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में मौत हुई। दक्षिण वजीरिस्तान के सरारोगा में टीटीपी के हमले में मेजर सैयद मोइस अब्बास शाह की मौत हो गई। मोइस अब्बास शाह ने ही स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्तमान को पीओके में पकड़ने का दावा किया था। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी तालिबान अब इस्लामाबाद में अपने झंडे लहराने का दम भर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत मुश्किल और तबाही वाले दिन आने वाले हैं। सबूत हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। पाकिस्तान के लिए परेशानी का मोर्चा खैबर पख्तूनख्वा में खुल गया है। खुद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंडापुर ने पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप मचाने वाला बयान दिया है। गुंडापुर ने पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस पर तालिबान को बचाने का आरोप लगाया है। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन में हैं, तो पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार अमेरिका में। सवाल है कि कहीं दोनों अपने बदहाल मुल्क को संकट से उबारने की गुहार तो नहीं लगा रहे। आज तक ब्यूरो। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट का पैनल भी शामिल होगा। हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय मौजूद होंगे मेजर जनरल ए.के. सिवाज और मेजर जनरल के.के. सिन्हा, और ये दोनों से ही जानेंगे कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं सिवाज सर, कि अभी के जो ताजा हालात हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर बलूचिस्तान को लेकर, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान ही नहीं, चीन के लिए भी एक बड़ा खतरा होगा? क्योंकि बलूचिस्तान में हर आए दिन हम देखते आए हैं
कि पाकिस्तान की आर्मी को ज्यादा कैजुअलिटीज होती है, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, लगातार उनकी पकड़ जो है इस इलाके में कमजोर होती जा रही है? शिवाज सर, ये सवाल मेरा आपसे था। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल सर। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि जो आज की तारीख के अंदर जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। दोनों तरफ मार पड़ रही है पाकिस्तान को। अगर आप बलूचिस्तान में देखें, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रही है और जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक सटीक हमले, 4 से 10 के करीब ऑफिसर अभी 2 दिन में मारे गए हैं, करीब के 100 के करीब सैनिक मारे गए हैं। और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे एक जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनने के लिए अब बिल्कुल अलाउ नहीं करे जो BLA। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में स्पेशली बलूचिस्तान में एक सिविल वार जैसी सिचुएशन है। और जैसे आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बहुत खराब हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, उनके कन्वॉय पे हमले हो रहे हैं, पोस्टों पे हमले हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई हैं पाकिस्तान की आर्मी की। और मुझे लगता है इसको मद्देनजर रखते ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान उनके हाथ से गया। खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून हैं वो अभी अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, डूरन लाइन को अफगानिस्तान भी नहीं मानता। तो इन दोनों जगह में पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान के हालात हैं, जिस प्रकार से वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद का बढ़ना है, कहीं पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज उसको समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। और ऐसा लगता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और POJ के। बिल्कुल सर, देखिए 4 टुकड़े हो सकते हैं शिवाज सर, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसा लगता है हमारे साथ, क्योंकि KK सिन्हा सर भी जुड़े हुए हैं। सर, हम ये जानते हैं कि भले ही पाकिस्तान के लिए इलाका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इस समय चीन के लिए इलाका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से जुड़ा है। और खास तौर पर हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब आसिफ मुनीर चीन में मौजूद हैं। वो लगातार चीन से मदद मांगने के लिए, चीन से हथियारों के नई सप्लाई लेने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में क्या आप माने कि बलूचिस्तान में कोई बड़े एक्शन ले सकता है चीन भी? जय हिंद सुमित। और आज कारगिल दिवस है, तो मैं उन शहीदों को पहले याद करूंगा जो आज के दिन बहुत बड़ी कुर्बानी की है और देश हमारा सुरक्षित है। तो जय हिंद उनको भी, और मेरा उनको नमस्कार और उनको सलाम है। देखिए, आपने जो सवाल किया है और वो जो सामरिक है, और वो आपने ये पूछा है कि चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न आज के दिन क्या है। तो देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए 4 बड़ी बातें आप ध्यान में रखिए। मैं जल्द, पहला तो आपने बताया कि आसिफ मुनीर जो हैं वो चाइना में हैं, और जो इस बार चाइना में गए हैं तो उनको वहाँ पर लताड़ मिली है। और लताड़ इसलिए मिली है कि उनको इन्होंने अमेरिका के बाद विजिट किया है चाइना को, और फील्ड मार्शल बनने के बाद वो फोटो ऑप्टिक के अलावा यदि आप 2 देखेंगे, जो पहले बार ये गए थे जब ये एज ए चीफ, तो उस समय कहा था चाइना ने कि ये हमारी आपके साथ पूरी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके आयरन क्लैड ये पार्टनर हैं। मगर कल की जॉइंट स्टेटमेंट के बाद ये आया है कि हाँ, चाइना भी हमारा एक है जिसकी हमारी चिंताएं हैं। कहीं उन्होंने यही बात की है। इसका मेन कारण क्या है, जो आपने बताया कि बलूचिस्तान और सी-पैक 2015 में आई है, $60 बिलियन उसने लगा लिए हैं, मगर 2023 के बाद एक भी प्रोजेक्ट उसने चाइना ने क्लियर नहीं किया है, एक भी पैसा मुहैया नहीं किया है। BRI के जो 2025 की आवंटन आई है, जो बंटवारा आया है, बड़ा एक पैसा उन्होंने पाकिस्तान को। मेन कारण है बलूचिस्तान और उसमें गोदार घोस्ट सिटी हो चुका है, भूतों का शहर, एक आदमी नहीं दिखता। वो कह रहे थे 2025 तक उनका ये मानना था, क्योंकि एयरपोर्ट भी उन्होंने चालू तो कर दिया है, एक फ्लाइट अभी तक उतरी नहीं। तो ये जो $60 बिलियन का और सबसे पायलट प्रोजेक्ट था उनका BRI का, वो ही खत्म हो चुका। और उसमें खत्म होने के लिए, क्योंकि जब ये चला था 2015 में सुमित, तो हमारा ऐसा मानना था कि ये इस जगह इन्होंने रख दिया, ये पूरे चाइना को खत्म कर देगा, उसके एम्बिशंस को, जो राइजिंग एम्बिशंस हैं, और वो दिखता हुआ दिखाई दे रहा है।
बलूचिस्तान में कितना जोर लगा लें, खैबर पख्तूनख्वा में कितना जोर लगा लें, पीओके में कितना जोर लगा लें, गिलगित बल्तिस्तान में चीजें एब्सोल्युटली एक भी प्रोजेक्ट इज नॉट रनिंग नाउ। वो सर बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में ही ऐसे खराब हालात नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हमला बेहद खतरनाक हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी बेहद खराब हो गए। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर एक बेहद भयानक तस्वीरें सामने आई है, जहां एक ट्रक यानी आप कहते हैं टैंक पे, खासतौर पे टोंक जिले के अंदर एक छोटी सी मासूम बच्ची के शव को पाकिस्तानी सेना की बख्तरबंद गाड़ी के आगे ले जाया जा रहा है। तस्वीरें महज 2 दिन पुरानी है, जहां पर आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने एक ऑपरेशन में पश्तून लड़की की हत्या कर दी। गुस्साए लोगों ने बच्ची के शव के साथ प्रदर्शन किया और उसके शव को बख्तरबंद गाड़ी के सामने रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में वहां के लोग पाकिस्तान का और पाकिस्तानी सेना का लगातार विरोध प्रदर्शन लंबे समय से करते आए हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में चौंकाने वाली है और ये दिखाने वाले भी कि कैसे पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में एट्रोसिटीज यानी जातियां आम लोगों पर करती है। एक मासूम बच्ची, 4 साल की बच्ची का शव उनकी बख्तरबंद गाड़ी पर कैसे आप देख सकते हैं लटका हुआ है, और ये दिखाता है कि इस समय पाकिस्तान में खासतौर पर इन इलाकों के क्या ताजा हालात हैं। और हमारे साथ के सिन्हा सर जुड़े हुए थे। के सिन्हा सर, ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, एक बार फिर मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं जहां पर एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान की सराहना करता है, पाकिस्तान को लगातार कहता है कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने उन दावों को खोखला करती है, चाहे वो अमेरिका का दावा हो, चाहे वो चीन का दावा हो, और ये दिखाती है कि पाकिस्तान की सेना की असलियत इस समय क्या है। वियतनाम में इसी तरह एक बच्ची का तस्वीर दिखाई दिया था। अमेरिका को उसमें स्ट्रेटजिक हार हुई थी बहुत बड़ी, और उन्होंने वियतनाम से जाना पड़ा एक बच्ची के। और ये जो 100 की बात आप कर रहे हैं, जो अपनी उनकी बख्तरबंद गाड़ियों पे वहाँ के लोगों ने रखा है, उसी चीज़ को दर्शाता है। और ये चीज़, इसको यदि आप स्ट्रेटजिक पढ़ते हैं, इनको सीखते हैं या उसके आप आकलन करते हैं, तो आप देखिए यही जो एक विजुअल होती है, ये विजुअल बच्ची को और पख्तूनख्वा, जो खैबर पख्तूनख्वा, इनके हाथ से निकलने की आगाजों में से एक है। तो ये 4 जो हम छोड़ दें, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 4 जो वहाँ के ज़िले हैं जो मेन, वो हाथ से वहाँ पे इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया है। आपने क्वेटा की बात की थी, क्वेटा के अंदर में जो मेजर का हत्या हुई है बाय स्टिकिंग द बॉम्ब इन हिज व्हीकल, वो जो चीज़ें आपने देखा, ये है, ये आपको देखिए, ये जाफर एक्सप्रेस के बाद और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर के पहले का है, आप समय याद कीजिए, उस समय से लेकर के, क्योंकि बीच में खबरें नहीं आ रही थी, खबरें दूसरे कब आप ऐसे, और वो चीजें हो रही हैं, वहां से छन करके खबरें आ रही हैं। बिल्कुल सर, खबरें छन कर आ रही हैं, रोकी जा रही हैं, और ये शायद इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान की कोई भी रियल खबर, रियल तस्वीर दुनिया के सामने आए। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खलबली मची हुई है, हालात गृहयुद्ध जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच 2 बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है, जिस पर गौर करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त चीन के दौरे पर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार भी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, जहां उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इन दोनों खबरों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चल रहे उठापटक से जोड़कर देखा जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि इस समय पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका को साधने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपने पुराने दोस्त, पुराने मित्र चीन को भी अपने साथ में रखना चाहता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तान के डिप्टी सीएम, आप कह सकते हैं पीएम इशाक डार ने आतंकवाद पर फिर से झूठ बोला है। इशाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीआरएफ से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अमेरिका ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि टीआरएफ को किस तरीके से बचाया जाए। अमेरिका के प्रतिबंध के बाद भी इशाक डार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब भी लगातार टीआरएफ पर को लेकर उन्होंने एक सफाई जारी की है।
और 5 अगस्त यानी अब इस समय ना सिर्फ जो हालात हैं वो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक्सटर्नल भी प्रेशर पाकिस्तान पे है। और 5 अगस्त को लेकर आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ पर किस तरीके का प्रेशर है, हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस समय जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि आप कह सकते हैं कि आसिफ मुनीर पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं तनाव है और वो दबाव में भी है, क्योंकि उनको पता है कि 5 अगस्त के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि पूरे पाकिस्तान में इस समय आप कह सकते हैं कि इस समय इमरान खान की पार्टी प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ना सिर्फ आप कह सकते हैं आसिफ मुनीर बल्कि वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जेल में बंद इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनको जेल से बाहर निकालने के लिए उनकी पार्टी लगातार सपोर्ट मांग रही थी, और उसके बाद वो सपोर्ट 5 तारीख को सड़कों पर दिखेगा। आम लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा गया है। पार्टी चाहती है पीटीआई की लगातार ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आए, प्रदर्शन करें, सरकार के साथ साथ वहां के हुक्मरानों के खिलाफ भी। 5 अगस्त को पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, यानी पाकिस्तान में अभी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि ना सिर्फ इस समय आसिफ मुनीर डरे हुए हैं, बल्कि वहां की सरकार यानी शहबाज शरीफ को भी बेहद ज्यादा डर है। पीएम शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को लोगों के विरोध का लगातार डर सताने लगा है, क्योंकि ये जानते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो लोगों के साथ जुड़ाव है वो उनके मुकाबले बहुत ज्यादा है, और शायद यही इन दोनों की डर का सबसे बड़ा वजह है। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, तब से लेकर अब तक करीबन 2 साल हो चुके हैं कि वो जेल में है। इमरान की पूर्व पत्नी जुमीमा ने शहबाज सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता, उनसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, उनके परिवार के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, और ये लगातार वो भी हमलावर हुई है। पीएम शहबाज पर निजी बदले की कार्रवाई से प्रताड़ित होने का आरोप भी उन्होंने लगाया। इंग्लैंड में मौजूद इमरान के दोनों बेटों ने लोगों से की है प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। और आपको याद होगा कि वो ना सिर्फ अमेरिका में, लंदन में कई बड़े अधिकारियों से और कई रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात कर चुके, और शायद एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि इंग्लैंड से भी। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां की सरकार को ये मजबूर होना पड़े कि इमरान खान को रिलीज कर दे। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिवाज, अगर देखा जाए खास तौर पर एक तरीके का हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर ही बड़ी परेशानी का सबब था पाकिस्तान की आर्मी के लिए या फिर उनके हुक्मरानों के लिए, लेकिन अब जिस तरीके का प्रेशर इमरान खान की फैमिली क्रिएट कर रही है वो ज्यादा बड़ा, ज्यादा विध्वंसक होने वाला आसिफ मुनीर के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है सुमित, जो सिचुएशन पाकिस्तान में वो नाजुक है, और जो 5 अगस्त से अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 साल हो जाएंगे इमरान खान के जेल में, एक बहुत बड़ा वो आंदोलन करने वाले हैं और लोग सड़कों पे आएंगे। और सुनने में आया कि करीब करीब 1 से 2 करोड़ के करीब लोग चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही सिचुएशन ऐसी होने वाली है कि वो एक गृह युद्ध जैसी बात हो जाएगी। और अगर आप अमेरिका भी देखें, अमेरिका इस चीज़ को परख रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि इमरान खान अभी भी जेल में हैं, और अब जो इसाक दार गए हुए हैं अमेरिका के अंदर मार्को रूबियो से मिल रहे हैं, और अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है जब फ्रंट लाइन स्टेट, इसमें कोई शक नहीं, हरदम वो फ्रंट लाइन स्टेट रही है। स्पेशली अगर कुछ ईरान के साथ होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बेसिस चाहिएंगे, उसको लॉजिस्टिक बेसिस, उसको एयर बेसिस चाहिए। इसी प्रकार वो अगर आईएसआईएस और अलकायदा के साथ लड़ना चाहता है अफगानिस्तान में, तो उसको वहाँ बेसिस चाहिए। कहीं ना कहीं सर्विलेंस रखना चीन और एक प्रकार से रशिया पे। मगर जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान के अंदरूनी हो रही है वो एक प्रकार हिलाने वाली है। और ये लगता है 5 तारीख को जिस प्रकार से इमरान खान आर पार की लड़ाई लड़ने की बात करें, वो कहते हैं कि अब जो है पीछे नहीं मुड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 2 साल से इमरान खान जेल में हैं, उनको मिलने नहीं दे रहा, उसकी एक प्रकार बच्चों को भी नहीं मिलने दिया, उसके लीडर्स को नहीं मिलने दिया। मुझे लगता है कि बहुत स्थिति नाजुक होने वाली है। जैसे मैं पहले कह रहा था सुमित, एक प्रकार पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी छा गई पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ये अभी हमको बताना चाहिए कि $500 मिलियन जो अभी जो चीन है वो मांग रहा है पाकिस्तान से हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, उनके 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके 1 महीने की वार्निंग दी, अगर नहीं मिला वो भी बंद हो जाएंगे। और ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और इस डर जाके क्या बोलते हैं अमेरिका में कि भाई TRF का उनका कोई लेना देना नहीं।
TRF इज ऑफशूट ऑफ लश्कर तोबा, पूरा वर्ल्ड जानता है जो इन्होंने किया पहलगांव में। ये एक ISI की प्लान थी, ये पाकिस्तान की आर्मी की एक प्लान थी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है चारों तरफ से पाकिस्तान गिरता जा रहा है और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, वो हिल चुकी है और उसको लग रहा है 5 अगस्त को जो इमरान खान की पार्टी है कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और ऐसे में वो उनको समझ नहीं आ रही अब करें तो करें क्या। सुमित, बिल्कुल सर, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आप कह सकते हैं जनता इसमें सबसे ज्यादा पिसती है और उसकी तस्वीरें भी लगातार हमने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से दिखाई कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, उनके हुक्मरान वहां के लोगों पर जातियां करते हैं। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जमकर ठोका था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इंकार कर दिया। उसी दौरान किराना हिल्स की खूब चर्चा भी हुई। अब ताजा तस्वीरों में फिर से किराना हिल्स की अलग अलग हकीकत लगातार सामने आई है, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित कुमार। हम बात कर रहे हैं किराना हिल्स की, जो कि सरगोदा गैरिसन में, पाकिस्तान के सरगोदा गैरिसन में, जो करीब करीब 67 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, पहाड़ी के नीचे है, उसकी बात कर रहे हैं। 80 के दशक में ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट हुआ करता था, बाद में इसे न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी बना दिया गया। अगर हम इस फैसिलिटी को पहले समझने की कोशिश करें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोरेज बंकर्स हैं। ये अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इन्हें हम कहते हैं रीइंफोर्स्ड, यानी ज़मीन के ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बना के सुरक्षा प्रदान की जाती है ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें किसी हमले से बचाया जा सके। करीब दर्जनों ऐसे रीइंफोर्स्ड बंकर्स हैं सरगोदा गैरिसन के दोनों ही तरफ, किराना हिल्स के उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। इस तरह के दर्जनों ऐसे स्टोरेज बंकर्स देखे हैं। उससे अगर हम आगे जाते हैं उन बंकर्स से, तो आपको एक चीज़ दिखाई देती है। ये पहाड़ी के टॉप पे यहाँ पे कई सारे टावर्स होते हैं। ये दरअसल रडार साइट्स हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई हवाई हमला हो रहा हो तो वो वार्न करे कि हवाई हमला आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, उसे इंटरसेप्ट किया जाए। अगर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं किराना हिल्स के इलाके में, तो एक हेलीपैड दिखता है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के आने और जाने, कुछ VVIP मूवमेंट्स होते होंगे, उनके लिए यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया गया है। जब आप इससे आगे बढ़ेंगे किराना हिल्स में दूसरी दिशा में, तो ये हैं, इन्हें हम कहते हैं टेल, यानी ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर। टेल स्टोरेज या टेल गैराज की साइट है जो मिसाइल्स को लाने, ले जाने या फायर करने में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ऐसे जो ट्रक माउंटेड मिसाइल्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे टेल गैराज में रखा जाता है। इसके बाद जब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे, अगर किराना हिल्स से और आप अगर पास की तरफ जाएं, तो ये दूसरे तरह के अंडरग्राउंड बंकर्स हैं। देखिए, ये जो स्टोरेज है, एक हिस्सा बाहर खुलता है, दूसरा हिस्सा पहाड़ी के अंदर जाता है। माना जाता है कि अगर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो न्यूक्लियर आर्सेनल या उस तरह के जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सामान होते होंगे, वो पहाड़ी के अंदर जाते हैं अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके बाद हम आते हैं उस इलाके पर जहाँ पे नई तस्वीरों में ये देखिए, ये जो साइट है, जिसे इसका जूम्ड इन वर्जन है, आप देखिए इम्पैक्ट के बाद जो हरे रंग के जो तो पेड़ है ना, वो गायब हो गए हैं और करीब 2 से 3 मीटर बड़ा इम्पैक्ट साइट दिखता है। ये इम्पैक्ट साइट उसी दौरान दिखता है जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यानी 10 मई के आसपास। ये देखिए, ये एक जूम्ड इन उसका वर्जन है जो किराना हिल्स पे दिख रहा है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया फुटेज है 10 मई की। यहाँ पे जो धुआं उठता दिख रहा है, ये बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ पे अभी हमने वो आपको इम्पैक्ट साइट दिखाया था। आज भारत कारगिल दिवस का 26वां विजय दिवस मना रहा है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। आपको भी छोड़ जाते हैं उन खास तस्वीरों के साथ और आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, दिखाएंगे कि कैसे दो दोस्त अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। बात कंबोडिया और थाईलैंड की करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो आपको शौर्य और शक्ति का एहसास दिलाएंगे।